हेलो एवरीवन, मैं आज आपको अम्ल, क्षार एवं लवण यानी एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, उसके कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट बताने आज बताऊंगा मैं। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जी, पूछा जाएगा कि अम्ल किसे कहते हैं या फिर अम्ल कैसे होते हैं। तो क्या आप बोलिएगा कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला पॉइंट था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, या इस तरह से पूछ सकता है कि अम्ल होते हैं। ठीक, तो आप और चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कौन क्या होते हैं, तो आप उसमें टिक लगाइएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है। अगला है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। देखिए, इसका भी जो क्वेश्चन है इस तरह से आ सकता है कि क्षार होते हैं या क्षार स्वाद में होते हैं। तो कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि हम सभी अम्लों को चखकर पता करें कि ये अम्ल है या ये क्षारे है। इसके लिए एक सूचक होती है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि ये अम्ल है या फिर ये क्षारे है। ठीक, तो कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं और कुछ संश्लेषित सूचक होते हैं। ठीक ना। तो प्राकृतिक सूचक में जो है लिटमस पत्र आते हैं, लिटमस पत्र, हल्दी, गुड़हल के फूल इत्यादि। लेकिन संश्लेषित सूचक में भी जो है मैथिल ऑरेंज एवं फिनिफ्थिलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक सूचक हो गया पहला, कौन सा? लिटमस पत्र, हल्दी और हुड़हुल का फूल। ठीक, और संश्लेषित सूचक कौन से हो गए? पहला मैथिल ऑरेंज, दूसरा फिनोफ्थिलिन इत्यादि। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनके गंध अम्लीय या क्षारीय रूप में यानी खट्टे तथा कड़वे रूप में बदल जाते हैं, जिसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक, क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया में समष्टि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। देखिए, क्षार एवं अम्ल जो है अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का प्रदान करते हैं। अगर धात्विक ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उससे लवण एवं जल का प्रदान होगा। याद रखिएगा, धात्विक ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण एवं जल का प्रदान करेगा। ठीक, अगला है, विलयन के विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। देखिए, जो विलयन के विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। विद्युत का प्रवाह कैसे होता है? विद्युत धारा का प्रवाह, जैसे कि कुछ जो भी आयन होते हैं, जो भी एलिमेंट है, मानिए कोई तत्व है, ठीक, उसमें आयन जो होते हैं नजदीक नजदीक सटे हुए रहते हैं, जिससे विद्युत धारा तेजी से प्रवाह होती है। ठीक, अगला है, अम्ल में उपस्थित धनायन होते हैं। जी, अम्ल में क्या होता है ना, प्लस धनात्मक धनायन होते हैं। अम्ल में धनात्मक धनायन होते हैं और क्षार में ऋणात्मक धनायन होते हैं। ठीक है। अगला है, जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। देखिए, जल की उपस्थिति में क्या होता है ना, HCl जो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। आप HCl से ही पता कर ले रहे होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, जिसमें H से हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अगला है, अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं। अम्ल क्षारक सूचक जो है रंजक और रंजकों के मिश्रण होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक सूचक जैसे लिटमस पत्र हो गया, हल्दी हो गया, फिर हुड़हुल का फूल हो गया इत्यादि, या फिर फिनोफ्थिलिन हो गया, ये सब जो हैं रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं। ठीक है, जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है।
मैंने आपको बताया कि अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए होता है कि वो अम्ल है या फिर क्षारीय है। ठीक है, विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ प्रकृति अम्लीय होती है। क्या बोल रहा है कि विलयन जो है H+ आयन के निर्माण से ही आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। मैंने बताया कि अम्लीय प्राकृतिक अम्लीय किसे कहते हैं, जिसमें H+ आयन होती है। ठीक है, जैसे कि HCl है, HCl एक प्राकृतिक अम्लीय है, ठीक ना, उसमें क्या है H+ आयन उत्पन्न होती है। और विलयन में OH- आयन के निर्माण पदार्थ की प्राकृतिक क्षारीय होती है। और क्षार क्षार में क्या होता है ना, OH- आयन पाया जाता है। ठीक, क्या अम्ल में H+ आयन पाया जाता है और क्षार में OH- आयन पाया जाता है। अगला है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। क्या करता है, जब कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो उसमें हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है, उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, साथ ही संगत लवण का निर्माण होता है और उसके साथ साथ संगत लवण का भी निर्माण होता है। क्या होता है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है और संगत लवण का निर्माण होता है। अगला है, जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ लवण का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए, उसमें मैंने बताया था कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है और संगत लवण का निर्माण होता है। इसमें क्या है कि जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ साथ लवण का निर्माण होता है। ठीक, लवण का निर्माण होता है जिसका ऋण आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन में परमाणु के संयुक्त रूप से निर्मित होता है। उसमें देखिएगा कि संगत लवण का निर्माण होता है, इसमें लवण का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि जिसका ऋण आयन एक धातु ऑक्सीजन के परमाणुओं के संयुक्त रूप से निर्मित होता है, जिसमें OH- यानी ऋण आयन होते हैं। ठीक, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस में जल उत्पन्न कर देता है। अब देखिए, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तब संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। जब ये कार्बोनेट अम्ल से कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तन कर देता है, उत्पन्न कर देता है। ठीक है, उत्पन्न कर देता है। जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। क्या होता है, जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयनों का निर्माण होता है। ठीक, अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच, जी देखिए, अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच हम कैसे करेंगे, तो इसका जो एक होता है स्केल, पीएच स्केल। ठीक है, इसमें होता है कि 0 से 14 स्केल पीएच स्केल के उपयोग से की जाती है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। देखिए, अम्ल अम्ल जो है, देखिए एक स्केल है, ठीक है, उसको पीएच स्केल कहते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर बोलते हैं ना, उस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे 14 सेंटीमीटर तक होता है, मतलब एक नापने का जरिया है। देखिए, उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 करके मतलब 14 तक होता है, जिसमें जो सात सात जो होता है ना, जिस सात जो पीएच मान है उसमें उदासीन होता है, और सात सात से जो कम होता है ना वो अम्लीय होता है, और सात से जो अधिक होती है उसे हम क्षारीय क्षारकीय मानते हैं। ठीक है, इसका जो नापने का जरिया है, जैसे कि 0 से 7 तक अम्लीय होगा
और सात जो है उदासीन होगा, ना तो अम्लीय ना क्षारीय। और 7 से अधिक क्या होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का। ठीक, यही बताने का प्रयास किया है इसमें। एक उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होता है। देखिए अभी मैंने बताया कि उदासीन विलयन जो है उसका मान कितना होता है, 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। अभी बताया मैंने कि 0 से 7 तक, यानी 7 से कम होता है। ठीक, अम्लीय विलयन का मान। और क्षारीय विलयन का मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। अगला है, सभी जीवों में उपचायक की क्रिया पीएच की एक इष्टतम सीमा में होती है। जी देखिए, सभी जीवों का उपचायक जो क्रिया है पीएच के इष्टतम सीमा ही तक होती है। ठीक है, सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह है, जब सांद्र अम्ल यानी H2SO4 या HNO3 मान लीजिए, उसको हम जब क्षारक को या क्षारक NaCl हो गया इत्यादि हो गया, जल के साथ जब मिश्रित करते हैं तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक, अम्ल को जल के मिलाने समय सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए क्या होता है, अम्ल जो होता है एसिड से आप लोग सभी विख्यात होंगे कि एसिड किसी का भी मुंह जला सकता है तथा बहुत कुछ कर सकता है। वो बहुत हानिकारक रसायन होता है। ठीक है, जिससे बहुत कुछ हो सकता है। तो उस अम्ल को जल में मिलाते समय सावधानियां रखनी चाहिए। क्या होता है ना कि अम्ल को जब जल में हम लोग मिलाते हैं तो उसके लिए हमें सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे हमारे हाथ ना जले, हमें नुकसान न पहुंचे। ठीक, अम्ल में थोड़ा थोड़ा करके जल मिलाना चाहिए, जल में अम्ल नहीं मिलाना चाहिए। क्या होता है कि हमारे पास मानिए एक अम्ल है। ठीक, अब उसको हम जल में मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके जल में मिलाएंगे, ना कि हम अम्ल को ना कि जल में अम्ल मिलाएंगे। ठीक है, अम्ल को हम थोड़ा थोड़ा करके जल में मिलाना चाहिए। ठीक, अम्ल को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जल में मिला सकते हैं, लेकिन जल को अम्ल में नहीं मिला सकते हैं। ठीक है, अगला है, अम्ल एवं क्षारक एवं दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। मानिए एक अम्ल है, ठीक ना, और एक क्षारक है, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों तत्वों का जो मिश्रण होगा एक उदासीन लवण होगा। ठीक, उसे उदासीन करके एक लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहते हैं, क्रिस्टलीकरण जल कहते हैं। लवण में एक सूत्र इकाई में जल निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में उद्योगों में लवण के कई उपयोग हैं। देखिए हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें लवणों का उद्योगों में बहुत सारे उपयोग है। तो हमने आज कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के दृष्टि से आने वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉइंट हमने आज देखा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।